आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल। इंडिया वालों मजा आया, हमने 2 हार बर्दाश्त कर ली, तुम लोगों से वो 1 हार बर्दाश्त नहीं होने वाली। बांग्लादेश को हराना हमारा मिशन नहीं था, फाइनल में जाकर इंडिया को हराना हमारा मिशन था। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। आप मेरी जान 28 को आना खुशबू लगा के। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे जो लोग हैं ना, अब टीम पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है ना, हमारे क्रिकेटर्स को आप सुन लेना टीवी पे जाके, ओहो पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। ठीक है भाई, आपकी टीम ने क्रिकेट खेली क्या? कहता हूं जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम होगी जिंदगी में, हम इंशाल्लाह 28 को इंडिया को हराएंगे। हमने खाली फ्लाइंग नहीं करनी, हमने खाली डस्ट नहीं करनी, अब होगा इंशाल्लाह 2-1 होगा। ऐसे ऐसे जाहिल लोग पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की जीत हो गई है कि पहली दफा आमने सामने फाइनल खेल रहे हैं, इससे बड़ी जीत नहीं होगी। इतनी खराब क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी बुरी क्रिकेट के आप फाइनल में पहुंच गए और एक जीत भी आपकी, जिसे कहते हैं ना, कमांडिंग पोजीशन से नहीं आई। एक जीत भी आपकी ऐसी नहीं हुई कि आपने सामने वाली टीम को उड़ा दिया हो, छोटी टीमों के खिलाफ भी। ये कैसी बात है? तो ये कर देंगे हम इंडिया को, वो कर देंगे अपन इंडियन ये कर देंगे। यार कुछ सोचो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम अभी इंडिया को हराने 2 बार इनसे हार के बैठे हो। और जस्ट इमेजिन हमारा उस दिन अगर हम कर गए, अच्छा कर गए टॉप ऑर्डर में, और हमारा रन बॉल भी खेल गया मिडिल ऑर्डर, तो ये तीनों आके आपके 178 180 अगेंस्ट इंडिया। हैविंग सेड दैट, इवन बैटिंग फर्स्ट, अगर पाकिस्तान ये कर गया तो मेंटली हिंदुस्तान इज गोना गो डाउन लाइक इट्स एनीथिंग। कि अभिषेक की कोई ना कोई इनिंग तो आएगी ऐसी कि जिसमें फेल होंगे, और फेलियर ड्यू है। और जो शाहीन की बॉल है ना, जो बाहर निकलती खब्बे को, जिस तरह उसका आना, उसके बॉल पे अगर एक स्लिप लें अर्ली ऑन, वो ले गया उसको, तो आप मैच सीधा कर देंगे इंशाल्लाह। लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से ये तो बहुत ही एक वो फेमस वो है। ये बाकी रह गया कि पाकिस्तान ये जीते, यहाँ पे कप उठाए सेंटर में खड़े होके, और फिर पाकिस्तान के इख्तियार में होगा, पाकिस्तान की जेब में होगा कि पाकिस्तान हैंडशेक करता है या नहीं करता। और मेरे हाल में पाकिस्तान को हैंडशेक करना नहीं चाहिए। ये जो अगर आप अभिषेक को जल्दी आउट कर लें, जो कि बासित और कमरान आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। हाँ। और आज एक और अच्छी चीज थी कि शाहीन वेंट अप टू 143 किलोमीटर पर आवर। दैट इज बिलीवेबल कि आज वो अपने पूरा दे रहा था। तो जो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस, मुझे भी यही लग रहा है, बासित भाई सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दे विल सरप्राइज यू एंड विन दिस टाइटल। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे टूर्नामेंट में हम स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे बैट्समैनों को खेलना आता ही नहीं, तो सीधा हम लोग मान लें कि यार हमारे पास बैटिंग है ही नहीं। 28 को संडे वाले दिन पूरा पाकिस्तान अपनी टीम के पीछे खड़ा होगा और सब दुआ करेंगे, और ये लड़के अपने खून का हर कतरा दे देंगे उस दिन, क्योंकि हमने अगर उस दिन इनको हरा दिया ना 28 को, खुदा की कसम उस दिन जो होना है ना इनके साथ। जी तो बोला था ना कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आएगा, और एक बात और बोली थी कि भारत 2 मैच जीत चुका है। ये 2 मैच जो भारत जीत गया है, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये तीसरा मैच, जो कि बड़ा मैच फाइनल है, ये क्लिंच करेगा, और ये जो है ना, ये दर्द सर बनेगा पाकिस्तान। फाइनल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जख्मी शेर की तरह कमबैक कर सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा स्कोर करके, अच्छी बॉलिंग करके, पाकिस्तान ने उस तमाम इंडियंस को जो पाकिस्तानी टीम के बारे में बुरा भला कहते हैं, अब्यूज करते हैं, इस टीम को अफगानिस्तान से भी कमतर कहते थे। यार ये पाकिस्तानी भिखारी ये कभी नहीं सुधरेंगे। पहले भारत से 14 तारीख को पिले, फिर 21 तारीख को पिले, अब बोले कि आगा जी 28 का मैच चाहिए। मतलब इतने बेशरम लोग हैं। जहाँ इन्होंने बांग्लादेश को हरा के फाइनल में जगह बनाई है पाकिस्तान ने, वहीं अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे। जख्मी शेर है, अपना को शेर बता रहे हैं, जो 14 तारीख को 21 तारीख को इतनी गंदी तरह से आ रहे, और सबने देखा है कि ये फाइनल में कैसे पहुंचे। मर मर के फाइनल में पहुंचे। श्रीलंका से भी मर के जीते, बांग्लादेश से भी मर के ही जीते। जहाँ बांग्लादेश ने इतनी गंदी बैटिंग करी है, 136 रन नहीं बना पाई बांग्लादेश की टीम, जहाँ एक टाइम बॉलिंग भी लास्ट में इतनी गंदी करी है, और कैचे भी छोड़ दी बांग्लादेश ने, और पाकिस्तान को मैच में लिया है वापिस ये खुद बांग्लादेशी। एक कंगला दूसरे कंगले से हार ही गया, दोनों ही देश कंगले थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब देख सकते हो फाइनल में जगह बनाई पाकिस्तान ने, तो किस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने लग गए कि हम इंडिया को 28 को हराएंगे। अब हमारी टीम फॉर्म में आ गई। कौन सी फॉर्म में आ गई इनकी टीम? फिर हारते हैं, फिर रोते हैं, फिर अगले दिन दोबारा शांत हो जाते हैं। मतलब यार इनसे बेशरम लोग मैंने कभी नहीं देखा। अब भारत को चैलेंज करने लग गए कि इंडिया की टीम की बैटिंग हम चलने नहीं देंगे 28 को, और हमारे बॉलर कहर बरसाएंगे इंडियन बैट्समैन के ऊपर।
अभी इंडियन बैट्समैन भी फॉर्म में नहीं है। जिस टाइम सूर्या का बल्ला चल गया ना और तिलक का बल्ला चल गया, भाई साहब पानी भी नहीं मांगेंगे पाकिस्तानी बॉलर। 28 को देखना इंडियन बैट्समैन किस तरह से कहर बरसाएंगे पाकिस्तानी बॉलरों के ऊपर। भाई साहब इंडिया तो वैसे ही चाह रहा था कि पाकिस्तान फाइनल में आए, जाके इनको दोबारा पेलने का मजा ले। वहीं शोएब अख्तर से लेकर तनवीर अहमद चैलेंज कर रहे हैं इंडिया को कि 28 को पाकिस्तान जीतेगी, हमारे बॉलर बहुत बेहतरीन बॉलिंग करेंगे इंडिया के खिलाफ और किसी बल्लेबाज को चलने नहीं देंगे। मतलब ये 14 को भी कह रहे थे, 21 को भी कह रहे थे, अब 28 को भी यही कह रहे हैं कि 28 को हमारे बॉलर किसी इंडियन बैटर को चलने नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, फिर जब देखना 28 को जब इंडिया के हाथों पिले जाएंगे ना फिर ये रोएंगे। आज जीतने की पता खुशी क्यों नहीं है कि इन्होंने क्रिकेट खेली है 5वीं क्लास के बच्चों की। एक पागल आदमी आज टीवी पे पता क्या बोल रहा था, बाबर आजम नहीं है तो इस वजह से ये बैटिंग प्रॉब्लम में आ रही है। अबे जो नहीं है उसकी क्या बात कर रहे हो यार। ये पाकिस्तान की जीत हो रही है कि पहली दफा आमने सामने फाइनल खेल रहे हैं। इससे बड़ी जीत नहीं होगी, इतनी खराब क्रिकेट खेलने के बाद। इतनी बुरी क्रिकेट के आप फाइनल में पहुंच गए और एक जीत भी आपकी, जिसे कहते हैं ना, कमांडिंग पोजीशन से नहीं आई। एक जीत भी आपकी ऐसी नहीं हुई कि आपने सामने वाली टीम को उड़ा दिया हो, छोटी टीमों के खिलाफ भी। ये कैसी बात है। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे, अब इंडिया को ये कर देंगे। यार कुछ सोचो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम अभी इंडिया को हराने 2 बार इनसे हार के बैठे हो। और अगर तुम किसी भी दुनिया के जर्नलिस्ट से पूछोगे कि भैया यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो इंडिया ने ऑलरेडी 2 बार बहुत गंदे तरीके से हराया पाकिस्तान को, कौन जीतेगा? तो सब लोग यही बोलेंगे कि भाई इंडिया नहीं जीत रहा है। हर दुनिया का मीडिया एंकर हो, कुछ भी हो, सब लोग यही बोलेंगे कि हिंदुस्तान नहीं जीतना है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पिछवाड़े में इतना कीड़ा भरा हुआ है, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में, कि इनको समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया से मैच हमने जीतने के बारे में सोचना तक नहीं है। अगर जीत गए ना तो वो हमारा जो 10-15 साल में कोई तुक्का लगता है वो तुक्का होगा। लेकिन इस दफा जिस किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है, जिस किस्म के जल्लाद उन्होंने ओपनिंग के अंदर पाल रखे हैं, भाई वो तो शाहीन शाह अफरीदी की मां बहने करने को बैठे हुए हैं। वो बेचारा शाहीन शाह अफरीदी डिप्रेशन में है इस टाइम पे, सॉरी गलत बोल दिया, डिस्प्रेशन में है वो अभी इस टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे साथ होने वाला क्या। खैर को आ रहे हैं वो भी हमको पेलने के चक्कर में है। सूर्या भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मजा आता है हमें पेलने में, और वो एज एन कैप्टन ही हमें पेलते हैं। और वैसे कभी कभी नहीं भी पेलते, तो इस बात में है कि सूर्या भाई जो है हम पे रहम कर सकते हैं। वरना जितने इंडियन लड़के हैं वो बगैर तेल के डालने वाले लड़के हैं, मतलब बगैर तेल लगाकर मसाज वगैरह करने के बगैर जो है वो आकर पिच के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई करने वाले में से हैं। अब इसमें बुरा मनाने की बात नहीं है। देखो उन्होंने यार एडमायर करना सीखो। बड़ी टीम कब बनोगे, बड़े फैंस कब बनोगे, बड़ी सोच कब रखोगे अपने पास? अब बड़ी सोच, अगर कोई अच्छी सोच वाला होगा ना वो ये बोलेगा कि यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत रहा है। यहां पर रात को मीडिया में कह रहे हैं कि हम देखना करते क्या है, हम तो खानदान के बदले लेंगे, हम तो ये देंगे, हम तो वो तुम्हारे साथ कर देंगे, हम इंडिया वालों को ये कर देंगे, हम नानी याद दिला देंगे, ये वो वगैरह वगैरह। और इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, इसकी जगह पे अगर तुम कुछ अच्छा कर लो ना जिंदगी के अंदर, तो शायद तुम ऊपर जाकर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि नीचे से तो हमसे मिलना नहीं है। नीचे से तो इंडिया जो है वो यकीन को वो तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, अच्छा मिलने की दूर की बात है। और एक और मर्तबा यहाँ पर जो है वो फाइनल हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान, मतलब हिस्ट्री में एशिया कप में पहली दफा हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर इंडिया जीतेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में है तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब भी जाएंगे वहां पर ट्रॉफी पकड़ाने के लिए, तो क्या इंडिया उनसे ट्रॉफी लेगा? मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूं यार, जिस टीम को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है कि वो एक चेयरमैन से ट्रॉफी तक नहीं ले रहे हैं, हालांकि लेनी चाहिए ऐसा बहुत सारे लोग को लगता है, लेकिन मुझे बताओ कि भाई जिस टीम को उसकी इज्जत इतनी ज्यादा प्यारी है कि वो ट्रॉफी को एल पे रखते हैं, बस उनको सिर्फ मैच खेलने से मतलब है और हिंदुस्तान के जीतने से मतलब है, उनके सामने ये वर्ड आना चाहिए, ये वर्डिंग आनी चाहिए कि हिंदुस्तान ये मैच जीत चुका है, और उसके बाद वो जाएंगे एक बार फिर से मुंह पे दरवाजा बंद करें। क्योंकि बड़ा कुछ किया उन्होंने पिछले कुछ टूर्नामेंट के अंदर। सबसे पहले उन्होंने मुंह पे दरवाजा बंद किया था, फिर उन्होंने जो है अपनी विक्ट्रीज अपनी आर्म फोर्सेस को दी थी, फिर तीसरी मरतबा उन्होंने कहा कि भैया हम जो है वो कोई मुकाबला नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, कोई इनका वो ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं, राइवलरी नहीं है इनकी, तो हम उनके साथ इतना ज्यादा खेलना नहीं चाहते। तो इंडिया तो जब माइक के ऊपर आया और जब पाकिस्तान से मैच हुआ, उल्टा हमारी इंसल्ट किया उन्होंने, उल्टा हमारी बेइज्जती की है उन्होंने, उल्टा हमारी क्रिकेट टीम को बुरा भरा बोला, हमारी मुल्क को बुरा भरा बोला। लेकिन मुझे ये बताओ कि भाई जनरली मैं बात बता रहा हूं, क्या उन्होंने गलत बोला था? नहीं, क्योंकि वो बेहतर हैं। राइवलरी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, 7-0 से मामला आगे चल रहा है। इंडिया इस टाइम के ऊपर
आर मारने के चक्कर में है। जिस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं वो कुछ अलग ही जोश नजर आता है। हालांकि वो यूएई, ओमान और इन सब के साथ भी खेलते हैं, वहां पर भी इंडिया का उतना जोश नहीं होता जितना वो पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं वो उनका जोश होता है। तो ऐसा क्यों है? आ चुका है। सो पाकिस्तान एक ऐसी गेम प्रोड्यूस कर देता है कि आपको लगता है कि ये कौन सा पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जो 1.5 घंटे पहले ऐसी बैटिंग कर रहा था कि पावर प्ले की 36 बॉलों में 27 रन बना रहा था, 60 बॉलों में क्या कहते हैं 46 रन बना रहा था, 90 बॉलों में 83 रन बना रहा था। गिर पड़ के इनके जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो 100 का स्ट्राइक रेट नहीं पुर कर पा रहे थे, नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं टेल एंडर वो 150 के स्ट्राइक रेट में चल रहे थे। ये क्या हुआ भाई? ये क्या हो गया? ये एकदम से क्या हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मामलात बदल गए, यहाँ पूरी सिचुएशन बदल गई। पाकिस्तान हर सेकंड बेस्ट एशियन टीम को थैंक यू टाटा बाय बाय करते हुए फाइनल में पहुंच गया। मतलब ये पाकिस्तान कैसे फाइनल में पहुंच गया भाई? ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या मजाक हो रहा है? लेकिन मजाक अपनी जगह। व्हाट अ स्पिरिटेड फाइट बैक बाय पाकिस्तान। बैटिंग के ब्लंडर पे मुझे अभी भी गुस्सा है। हमारी बैटिंग इतनी बुरी है कि अभी फिर मरवाएगी 28 तारीख को। बैटिंग को डिफेंड करने के सारे जुमले मेरे पास खत्म हो चुके हैं। इस बैटिंग की मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या बैटिंग है कि ऊपर वाले बल्लेबाज चलते नहीं, नीचे वाले बल्लेबाज रन बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्या फिलॉसफी है? पाकिस्तान इस एशिया कप के अंदर एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बन गई है। Who is the second best Asian team? पाकिस्तान। अफगानिस्तान वाले बताएं हमें यहाँ पे who is the best Asian team? पाकिस्तान। Second best। देखो भाई ट्राई सीरीज के अंदर अफगानिस्तान को और 28 को फाइनल आ गया है भाई। एक हार बर्दाश्त कर ली, दूसरी बर्दाश्त कर ली, तीसरी नहीं करनी। तीसरी चाहिए, तीसरी जीतो और ट्रॉफी भी जीतो। वो सोचते रह जाएंगे उनके साथ हुआ तो हुआ क्या, हल्के वाले जीत गए, मेन वाला हार गए। लेकिन अगर तुम ऐसी गंदी बैटिंग करोगे फिर तुम नहीं जीत सकते। ये बांग्लादेश थी, अगर कोई और टीम होती वो चेस कर जाती। यकीन मानो पाकिस्तान ने स्कोर बहुत कम किया था, अगर कोई और टीम होती वो चेस कर जाती, इवन के हारिस को भी पड़ जानी थी मार।